नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और स्क्रीन पे आप देखेंगे मेरी अयोध्या ट्रिप से रिलेटेड क्लिप्स वीडियोस। और इस वाली में ख़ास तौर से हम लोग जो अयोध्या घूमेंगे, क्योंकि अयोध्या में हमें घूमने का इतना समय नहीं मिल रहा था, तो बीच बीच में जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें हो रही थी, सिचुएशन हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे मेरे कुछ कज़न्स थे, उनको कुछ चाहिए था, कुछ सामान जैसे गर्ल्स को चाहिए होता है सजने धजने के लिए, मुझे भी 2-4 चीज़ें चाहिए थी, तो वो लेने हम चले गए बाहर। और उसी टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि अयोध्या में हो क्या रहा है, मतलब कैसी जगह है। और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि मैं ऐसे ही मौके तलाशती रहती हूँ कहीं ना कहीं खुद के साथ समय बिताने का, स्पेशली जब हम इतनी बड़ी भीड़ में होते हैं। इनर वर्क और असेंशन का सबसे बड़ा रिजल्ट होता है कि आपको एकांतवास बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और वैसे भी आई एम अ हेरेटिक हर्मिट बाय बर्थ, मेरी पत्री ही ऐसी है जिसमें कि मुझे स्पेस चाहिए होता है, मुझे अपनी जगह चाहिए होती है। माई फैमिली मेम्बर्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड इवन सम ऑफ माई रियली अडोरेबल स्टूडेंट्स, उनको ये पता है। तो मेरे लिए इतने सारे लोगों के साथ ये दिन बिताना भी एक यूनिक एक्सपीरियंस बन चुका था उस वक्त। और बुरे अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरे होते रहते हैं अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये बुरा था वाकई में या ये अच्छा था। इसका डिफ्रेंसिएशन आप नहीं कर पाते जब तक कि आपको लेसन मिल जाता है। लेसन मिलने के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि अगला जन्म भी होए और ये सिचुएशन होए तो ऐसे ही होए। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है जो इनर वर्क से होती है। स्क्रीन में यही हो रहा है कि मैं सुबह उठी हूँ, सामने जो आपको दिख रहा है, और उठने के बाद सबसे हाय हेलो करने के लिए मैं नीचे उतरी हूँ, क्योंकि रात को इतने लोगों से हाय हेलो नहीं हो पा रही थी। और देख के अच्छा लगा, इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे स्माइलिंग फेसेस थे वहाँ पे, सबसे थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सबसे बातें हो रही थी। और हर एज ग्रुप के लोग थे वहाँ पे, मैरिड और सिंगल्स और कज़न्स और फ्रेंड्स एंड ऑल द पीपल। अब देखिए, दुनिया में ना एकांतवास को या सॉलिट्यूड को लोग समझते नहीं हैं। लोगों का क्या है, ज़बरदस्ती भीड़ लगा के बैठे रहते हैं, चाहे टॉक्सिसिटी हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी के कारण ही लोग फालतू में बातें भी करते रहते हैं, अननेसेसरी बातें करते रहते हैं, अननेसेसरी लोगों के साथ जाके बैठे रहते हैं, दूसरों की लाइफ में बहुत ताका झाकी करते हैं। कोडिपेंडेंसी की वजह से हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खा रहा है, किसका क्या बिजनेस है। तो ये सब चीज़ें ना इनर वर्क करने से अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। अगर लोगों में ये हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप समझ लो कि अभी उन्होंने इनर वर्क करना शुरू ही नहीं किया है कहीं से भी। तो फिर फाइनली मैं और मेरी 2 कज़न्स हम लोग निकल पड़े और अयोध्या सिटी को देखने लगे, इंजॉय करने लगे। मैं सच बताऊं, मैंने वहाँ पे जितना येलो और ऑरेंज कलर देखा है मैंने किसी और सिटी में नहीं देखा। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी पिंक पिंक कलर है, लेकिन यहाँ पे तो येलो और ऑरेंज पॉप आउट हो रहा था। वो भी तब जबकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम पे आधी से ज़्यादा बिल्डिंगें, इनफैक्ट मैक्सिमम बिल्डिंगें टूटी हुई थी जो मेन रोड पे थी। और मुझे ये बताया गया, लोगों ने बताया, लोकल्स ने, कि ये जो आप कलर देख रहे हैं हर जगह पे येलो कलर, ये तब किया गया था जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने विजिट की थी। तो पूरे शहर को सजाया गया था और हर जगह ये कलर पेंट किया गया था और उस वक्त बहुत सुंदर लग रहा था अयोध्या शहर। लेकिन इस वक्त कंस्ट्रक्शन की वजह से कई जगहों पे ऑब्वियसली वो वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मैक्सिमम लोग, क्योंकि देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, मैक्सिमम लोगों के हाव भाव में, बातचीत में, बॉडी लैंग्वेज में इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा दिख रही थी कि उनकी सिटी को इस तरह से रीडेवलप किया जा रहा है और वापस से अयोध्या की शान और शौकत आ रही है। कई लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा और हो रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। और दोस्तों, हर जगह पुलिस थी, हर जगह लिटरली पुलिस ही पुलिस थी। लेकिन पुलिस ऐसे इंट्रूसिव नहीं थी वहाँ पे, और पुलिस अपने काम से काम रख रही थी, क्योंकि इतना सारा वर्क हो रहा था तो सिक्योरिटी के मेजर्स लेने पड़ रहे थे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे अच्छे से मैनेज हो रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था, क्योंकि मैंने एक शहर में इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी तो देखी ही नहीं थी कभी भी। तो मुझे खुशी भी हो रही थी, टू बी ऑनेस्ट। और ये टूटा हुआ शहर भी ना बहुत सुंदर लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई, शायद आपको ऐसा लग रहा हो या ना लग रहा हो। अगर लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। टूटा हुआ था, लेकिन वो जो होता ना, कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। और आपने भी नोटिस कर लिया होगा, जगह जगह पे ऑरेंज कलर के झंडे दिख रहे हैं, लोग इतने सारे जो भक्तगण थे
मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि अयोध्या की वाइब्रेशन बहुत यूनिक है और जो इनर वर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट समथिंग जिसमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स झलके, मगर ये सिर्फ एक प्योर लव के फॉर्मेट में मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, जेन्युइनली कर रहे हैं, उनको वहाँ जाके ये वाइब्रेशन फील होगी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लिटरली लोग हवा में तैर सकते हैं, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही कि आप इतने लाइट हो गए हो, कॉटन कैंडी जैसी फीलिंग आती थी कहीं कहीं पे। तो मेरा साइंटिफिक माइंड तो मुझे यही कह रहा था कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सेस मंत्रा का चैंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर जगह पे राम नाम ही जपा जा रहा था, कई जगहों पे पाठ चल रहा था, कई जगहों पे प्रेयर्स हो रही थी और काफ़ी सारे लोग जो थे वो इसे ऑर्गेनिकली कर रहे थे। मतलब क्योंकि माहौल ही ऐसा है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाइब्रेशन का डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे कोई नॉनवेज भी नहीं खाता, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ कम होती है। आपको वहाँ पे सिटी के कुछ बाहर जाके तो आपको दिखेंगे हाँ कुछ अल्कोहल लिकर स्टोर्स, लेकिन जहाँ पे हम थे, जिस एरिया की बात हो रही है, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं दिखे मुझे। सारे रिलीजन्स वहाँ पे इतने प्यार से रह रहे थे। मेरी तो काफ़ी लोगों ने जो कि मुस्लिम थे उन्होंने भी मदद करी गाइडेंस देने में, डायरेक्शंस बताने में, और वहाँ पे हर इंसान राम राम बोलता है। ये देख के मैं हैरान हो गई कि वाओ, इतना ज़्यादा लव और अफेक्शन श्री राम के प्रति, राम नाम के प्रति, ये कैसे हो रहा है, ये रियल भी है या नहीं, उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था। ये अलग बात है कि हाँ वहाँ पे भी मुझे एक दो ग्रम्पी लोग मिले, वो मुझे मिल ही जाते हैं क्योंकि मेरा ह्यूमन डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है, 5.2 प्रोजेक्टर। तो मुझसे लोग अपने दिल की बात बेझिझक कर देते हैं, भले ही कईयों को बाद में रिग्रेट भी होता है उस बात का। कुछ लोग को लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, ये कैसे हो गया। अगेन इट इज़ नॉट अ सुपीरियॉरिटी थिंग, ये ह्यूमन डिज़ाइन का ये 5.2 प्रोजेक्टर में ऐसा होता ही है, ये होता ही है उनके साथ। जो भी होते हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे, लेकिन बहुत कम होते हैं 5.2 प्रोजेक्टर्स। आपका अगर ह्यूमन डिज़ाइन आपको पता है तो कृपया करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने कभी चेक किया है, क्योंकि मुझे ये स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अब आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन फिर भी सिटी बहुत सुंदर है, या आपको ये विजुअल देख के पता चलेगा। अच्छा, अब हम वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह देखने लग गए, जो भी सामान हमें चाहिए था, ईयररिंग्स। और मैं क्योंकि अपने छोटे कज़न्स के साथ थी तो मैंने उनको बोला कि जो जो पसंद आए ले लो, आई मीन थोड़ा संभल के लो, बट जो जो अच्छा लगे ले लो, क्योंकि अभी तुम लोग के साथ बड़ी दीदी आयली है। वो लोग भी एक्साइटेड हो गए और देखने लग गए, बट उन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि लूट मचा दी, जितना उनको रिक्वायरमेंट था वही वही चीज़ें उन्होंने खरीदी। एंड क्योंकि ये लोग बाहर से हैं, फर्स्ट टाइम आए थे अयोध्या, भी ऐसे ट्रैवल कर रहे थे फुल फैमिली के साथ, तो दे वर ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड। उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन वेडिंग, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि ये लोग सब साथ में थे। तो येस, एक अच्छी वाइब्रेशन वैसे ही थी क्योंकि सब चिल मोड में थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और सोचो, अभी तो हमने सिर्फ अगला दिन स्टार्ट ही किया, अभी तक तो सब थके हारे थे क्योंकि ये लोग दूसरी जगहों से ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे थे और हम लोग दूसरी जगह से, मतलब सबके लिए अयोध्या पास भी पड़ रहा था। अब यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नेपाल के लोग भी श्री राम सीता को बहुत ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि सीता जी नेपाल से ही हैं और जनकपुर भी नेपाल में ही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आई थिंक मोस्ट पीपल नो अबाउट इट। ऑब्वियसली जब वो लोग भी अयोध्या आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होके आते हैं बिकॉज सीता जी की शादी वहीं पे हुई थी, तो इट फील्स लाइक देम कि ये तो हमारे रिश्तेदारों का घर है। तो एक बहुत ही लेंदी सोशियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट के बाद बाबरी मस्जिद, जो कि राम जन्मभूमि पे ही बनाया गया था, उसको तोड़ा गया। 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद को बनाया था अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। जिनको ये बातें नहीं पता है, मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इसको डिमोलिश किया था और उसके बाद एक लंबा बैटल चला था, एक लंबा केस चला था, जिसमें कि यही प्रूव करना पड़ा था कि ये वाकई में श्री राम जी का बर्थ प्लेस है। और फाइनली ये केस जीत गए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो बैठक थी, उन्होंने यूनानिमस डिसीजन दिया कि यही वाकई में जगह है और यहीं पे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में क्योंकि मैं एक टेम्पो में जा रही थी, एक ऑटो लिया था मैंने, और उसको जो चलाने वाले थे उन अंकल ने मुझे खुद बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी
उस एपिसोड में हिस्सा लिया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में चारों तरफ धूल ही धूल थी, कोई आंधी नहीं थी, लेकिन ये मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था, ऐसा लिखा हुआ है एक न्यूज़ पोर्टल में। और जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, ऐसे नारों से पूरा का पूरा अयोध्या गूंज रहा था। इसके जितने भी क्लिप्स हैं ऑनलाइन वो भी आप ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, काफ़ी सारे लोगों के कंबाइंड एफर्ट से ये हुआ था। और बहुत सारे कार सेवकों ने, जो कि बड़ी संख्या थी, उस विवादित स्थल के अंदर घुस गए और वो जो गुंबद था बाबरी मस्जिद का उसको तोड़ दिया। और जो भी मिला, छेनी, हथौड़ा, कुदाल, हाथ, पैर, लात, जो भी, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वार पे वार करते गए और उस ढांचे को ध्वस्त करने में सारी की सारी शक्ति लगा दी। और देखते ही देखते वहाँ पे एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो गई, जिसकी लोगों को आशंका तो थी, लेकिन इस प्रकार होगा ये किसी को नहीं पता था। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं उसका व्लॉग बनाऊं जो हमारा कॉन्वर्सेशन था, लेकिन क्योंकि हम टेम्पो में थे और ट्रैफिक था तो मुझे नहीं पता कितना ऑडियो अच्छे से आया होगा उसका, बट आई डिड ट्राई। और अगर मुझे वो मिलता है और वो एडिटिंग में अच्छा साउंड करता है तो मैं शेयर करना चाहूँगी, उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी हैं। जो 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने उस वक्त ये जजमेंट दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि एक ट्रस्ट बिल्ड करा जाए जिसमें राम मंदिर की स्थापना होए और ये ट्रस्ट विद इन 3 मंथ्स बनाया जाए। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि इस जजमेंट में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिनके योगदान के बिना ये होना इम्पॉसिबल था। प्रधानमंत्री साहब आए थे जब, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, हाँ। उनके इसी रोड से गए थे प्राइम मिनिस्टर। अरे वाह, हम लोग यहीं खड़े होकर देख रहे थे, हाँ। आए करते हुए गए थे रास्ते। वाह। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि जब भी मैं इस पूरे एपिसोड की बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें लिटरली प्री डेस्टिन्ड होती है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि की पुनः स्थापना होना भी एक प्री डेस्टिन्ड चीज़ थी जो इतने सालों के बाद हुई है। मतलब 3 डेकेड हो गए इस बात को, आई थिंक 27-28 साल हो चुके होंगे इस बात को, और ये हो रहा है और इसे हम लोग अपने जीवन काल में देख रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो भी इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये फीलिंग आपको सबसे ज़्यादा कब आती है? जब आप अयोध्या में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे इस एनर्जी को आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, बिकॉज फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे इस चीज़ का, इस प्लान का, इस ड्रीम का, इस थॉट का। कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों ने इसे महसूस किया होगा, इसे देखा होगा, इसे इमेजिन किया होगा। किसी बहुत प्योर सोल की प्रेयर थी, ये जो भी था, बट ये एकदम ही मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे लगता है। और जैसा मैंने कहा, वहाँ जाके आपको इसके बारे में और स्ट्रांगली फील होता है। चलो अब पैक कर दो इसे। भैया एक क्वेश्चन पूछे आपसे, ये जो रोड टूट रही है यहाँ पे, ये रोड कितनी बड़ी टूट रही है? ये रोड लमसम 13 फुट एक तरफ से चौड़ी हो रही है। 13 फुट? हाँ 13 फुट, दोनों तरफ मिला के लमसम 26 फुट चौड़ी होगी। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी? ओवरऑल 40-30 लमसम 76 फुट की रोड होगी। और ये जिन जिन की दुकानें टूटी हैं उन लोगों का मतलब गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया है? हाँ, नाम मात्र का मिला है। अच्छा, पर मिला है? हाँ, पर मिला। जो मैंने सुना है जो किराए पे उनको भी मिला है? सबको मिला, लेकिन आज की रेशियो के हिसाब से नहीं मिला। 1 लाख रुपए में आज के समय में क्या होता है? अगर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता कि अगर कोई एक मकान में 5 साल रह लेता है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो यहाँ लोग ऐसे ऐसे 60-60 साल पुरानी दुकान है। पर आप ऐसे खुश हो कि ये कंस्ट्रक्शन भी तो हो रहा है ना, रोड अच्छे, क्योंकि देखो लोग आएंगे तो किसका फायदा होगा? शॉपिंग, कोई कमी नहीं। अच्छा, लोग आ रहे हैं वैसे पहले से ज़्यादा? पहले तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, टूरिज्म बढ़ गया है, तो ये बात अच्छी हुई है कि अच्छा, ये जो मंदिर बन रहा है इसको भी अच्छे भव्य तरीके से बन रहा है, बहुत अच्छा बनेगा। आप देख रहे हैं जाके? वर्ल्ड में नंबर 1 मंदिर बनेगा आपका। ठीक है, तो आप खुश हैं? आप श्री राम जी को मानते हैं? जो मेरे आराध्य हैं। चलो इसी बात में बोल दीजिए, जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, ये जो सोलर प्लेक्सस चैंट है ना, ये बहुत मैजिकल चैंट है और इसके बारे में वही बोल सकता है लिटरली जिसने कहीं ना कहीं इस मैजिक को महसूस किया हो, चाहे थोड़ी सी डिग्री में क्यों ना किया हो, लेकिन जो भी इसे जपता है ढंग से, जो भी इसे करता है, वो फील करता है। एक सुकून की अनुभूति तो होती है, और जहाँ आपको सुकून मिलने लग जाता है, पीस मिलने लग जाता है, वहीं आपको पता लगने लग जाता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इसमें। और जब आप उसे ज़्यादा करते रहते हो और श्रद्धा के साथ करते हो, प्रेम के साथ करते हो, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं। जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतने आए हैं, श्री कृष्ण के जीवन में इतने आए, शिवा शक्ति के बीच में इतने आए हैं, तो
हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे लाइफ में तो आना ही, हम तो यहाँ पे लिखवा कर आए हैं कि हमें चैलेंजेस फेस करने हैं। इनर वर्क जर्नी में डीप डीप जाती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चैलेंजेस होते ही नहीं तो लाइफ होती क्या। मतलब जस्ट इमेजिन करो कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में कोई भी चैलेंज नहीं आ रहा, उसकी लाइफ बस शुरू हुई और ख़त्म हो गई हंसते हंसते। मुझे नहीं लगता फिर धरती पे आने का कोई फ़ायदा भी है, कोई रीज़न है, मतलब कोई राइम है, कुछ नहीं है यहाँ आने का। तो यहाँ पे जो भी आते हैं ना, वो मुझे लगता है कि एक सिमुलेशन में आते हैं और वो सब लिखवा के आते हैं। और 100% आई फील कि जिन लोगों को सोलर प्लेक्सस चैंट के बारे में पता चल जाता है, इस जादुई मंत्र के बारे में पता चल जाता है, वो तो फिर बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। पर इसको करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है, ये दुनिया की सबसे अमेजिंग और ब्रिलियंट एडिक्शन है दोस्तों। इसके नशे के आगे सारे नशे फेल हैं। एक तो इस इंटॉक्सिकेशन में, इस सुरूर में, इस खुमारी में, इस ट्रांस में आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। पहली तो ज़िंदगी भर आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि कोई दूसरा इंसान आपको आके बोल सके कि भाई तुम्हारे अंदर फ्लॉज हैं। पर धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आप अपने अंदर इतना ज़्यादा झांकने लग जाते हो, सीरियसली देखने लग जाते हो कि यार मेरे अंदर फ्लॉज हैं, तो आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि फ्लॉज तो हैं भाई, फ्लॉज हैं। फिर उसके बाद आप फ्लॉज ढूंढने लग जाते हो, आप इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हो। उसके बाद दोस्तों दिन आते हैं, सिचुएशंस आती हैं जिसमें आप एनालाइज करते हो, जिसमें आप रिसर्च वर्क करने लग जाते हो, एक डिटेक्टिव बन जाते हो। और जैसा कि मैंने कहा, अंत भला तो सब भला, जब अंत में लेसन मिल जाता है तो सब सही लगता है। अब जब तक मेरे कज़न्स वहाँ पे अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे थे एक लड़की की दुकान से, मैं उस लड़की को शाउट आउट देना चाहती हूँ। वो लड़की उस पूरी शॉप को खुद मैनेज कर रही थी और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी। शी वॉज इन हर अर्ली 20s और मे बी यंगर। उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा जिस तरीके से वो शॉपकीपर का काम कर रही थी, बिजनेस चला रही थी। तो वहाँ पे अपने कज़न्स को छोड़ के मैं इधर आ गई। यहाँ पे कुछ अच्छी बुक्स मिल रही थी, इसमें से एक बुक मैंने खरीदी थी, शिव पुराण, और जो लाल रंग में लिखी हुई हनुमान चालीसा थी वो भी खरीदी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मार्केट प्लेस में ना एक बड़ी अच्छी सी स्पॉट था, एक कॉर्नर था जहाँ पे बुक्स मिल रही थी बहुत सारी। देखिए यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, सब कुछ है। अब बुक्स के कवर मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैं कवर्स भी देख रही थी बार बार। और अब देखो पीछे आपको दिख रहा होगा कि वो मिट्टी खुदी हुई है जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, लेकिन शॉपकीपर्स अपना काम मज़े से कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने ये रिंग्स खरीदी थी, मुझे रिंग्स अच्छी लगी। वैसे तो इतनी ज्वेलरी पहनी नहीं जाती, लेकिन शादी के टाइम पे ये सब कर लेते हैं हम लोग। अपना सामान खरीद के वहाँ से जो बुक्स मैंने ली वो लेके फिर मैं आगे बढ़ी और मेरी नज़र पड़ी इन दुपट्टों पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे राम राम लिखे हुए दुपट्टे बहुत पसंद है, जो पीले रंग के हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्यों पसंद है। गोवा में भी जब मैं थी मैंने ऐसा ही एक कुर्ता खरीदा था वहाँ पे, जो मेरा फेवरेट कुर्ता है, जिसको मैंने ना जाने कितनी बार धोया है और कितनी बार पहना है। गर्मियों में तो मैं उसको ही पहन के रखती हूँ। वो पुराना भी हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी मैं उसे पहनती हूँ लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी उसको पहन के बहुत खुशी होती है, बड़ी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और अगर मैं गोवा जाऊंगी ना तो मैं वही कुर्ता दोबारा खरीदूंगी या उसी को ढूंढने की कोशिश करूंगी। और पिछली बार जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे दोबारा वहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन अगर दोबारा मैं कभी गई वहाँ पे बाय चांस तो वो वाले कुर्ते मैं ज़रूर खरीदूंगी जिनमें कि मंत्र लिखे हुए हैं और जाप लिखे हुए हैं। तो ये चुन्नी मैंने ख़रीद ली, दुपट्टा मैंने ख़रीद लिया और अभी भी ये मेरे साथ है, अब उस ग्रेट हालत में नहीं है। फाइनली हम यहाँ से निकले तो फिर मार्केट में घूमते रहे, थोड़े बहुत फ्रूट्स खरीद लिए, थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया और हमने सब कुछ बहुत जल्दी किया, इतना फास्ट किया ना आप सोच भी नहीं सकते। फटाफट, क्योंकि हमें अभी घर जाके रेडी भी होना था। सुबह से ही मेहंदी की, हल्दी की, एक्चुअली हल्दी की रस्म पहले होती है, तो हल्दी में हम सबको येलो कपड़े पहनने थे। मोस्ट पीपल वर वेयरिंग ईदर येलो और ऑरेंज, तो हमें अभी रेडी होना था। और फिर उसके बाद मेहंदी होनी थी, तो मेहंदी में थोड़ी भारी कॉस्ट्यूम पहनी थी, थोड़ी हैवी ड्रेस मैंने पहननी थी। और फिर उसके बाद रात भर नाचना था, गाना था, तो एनर्जी भी चाहिए होती है, इसीलिए हम फटाफट वहाँ से निकले। और ये जो कैलकुलेशन आपने देखी है ना पैसों की, ये मिस कैलकुलेशन है, करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। दिखाओ अपना प्यारा चेहरा। ये कितनी छोटी है बताओ, सिर्फ 18 ईयर्स की। ये पूरा शॉप, पूरा बिजनेस ये खुद चलाती है। दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमन, है ना। और इन दोनों बेवकूफ़ों को देखो, बस रोते ही रहते सारा दिन। दिखाओ अपनी रोती हुई सूरत।
अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हम लोग राम जन्मभूमि जाएंगे, दर्शन करेंगे और आगे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाली हूँ जिसके बारे में आप देखेंगे अगले व्लॉग्स में। यही व्लॉग बनाते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इसको देखते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतने दिनों के बाद इसे करूँगी एडिट, और मुझे ऐसा फील होएगा, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अयोध्या में ही हूँ, वापस ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ वहाँ पे। तो दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेट्रियन में भी सपोर्ट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चैनलिंग सुनने से ही नहीं होता है। चैनलिंग तो हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है, हमारी श्रुतमय पन्या के लिए होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कथाएं, ये सब आप जितना सुनोगे आपके इनर वर्क को उतना हेल्प करती हैं, आपकी एनर्जी को रेज करती है, आपकी वाइब्रेशन को रेज करती हैं और आपको गुड कंपनी मोड में डालती हैं, यानी कि सत्संगति के मोड में डालती हैं। आप नेगेटिव हो जाते हो ना जब आपको डाउट्स आते हैं, तो आप मेरी बात मान के चलो कि वो कुसंगति का असर है। आप थोड़ी देर नेगेटिव लोगों के साथ बैठो, आपको ऑटोमेटिकली डाउट्स होने लग जाएंगे। आप थोड़ी देर पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप स्ट्रांग हो जाओगे। आपको लगेगा यार मेरी ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी चल जाएगी, मेरी स्टार सीड जर्नी तो चल जाएगी। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो हम शॉक हो गए, क्योंकि ये दो छोटे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी रेडी होकर खड़े थे और कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। थोड़ा एटीट्यूड भी मारता है छोटा वाला कज़न मेरा। तो मैं आपको मिलूंगी अब अगले व्लॉग में, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे रामायण से रिलेटेड, श्री राम जन्मभूमि से रिलेटेड, और अपनी वाइब्रेशन को मजबूत करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाई करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।